नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास और नीतीश सम्राट चौधरी की सुशासन बाबू वाली बिहार। लेकिन 17 जून 2026 को भोजपुर के बिलुटी गांव में जो हुआ वो बिहार की पुलिस और सरकार की क्रूर हकीकत को एक्सपोज करता है। कल्पना कीजिए, एक 28 वर्षीय युवक भरत भूषण तिवारी, कोई क्रिमिनल नहीं, कोई आतंकवादी नहीं, सिर्फ अपने गाँव के लिए लड़ने वाला एक काम युवा, उसकी मौत को एनकाउंटर का नाम देकर बिहार सरकार ने फिर से साबित कर दिया कि सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वालों की कीमत मौत होती है। भरत तिवारी एनकाउंटर 5 गोलियां मारी के वगैरह मैं तो बहुत लाट। लेकिन जो अपराधी है उसको तो बिहार छोड़ना होगा। भरत भूषण तिवारी भोजपुर जिले के बिलुटी गांव का रहने वाला था। उसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। वह ग्रेजुएट था और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर चुका था। उसके पिता काशीनाथ तिवारी बिहार पुलिस में ड्राइवर थे और रिटायर हो चुके थे। नौकरी न मिलने के बाद भरत गांव के लोगों की समस्या को लेकर आवाज उठाने लगा। वह सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार, सरकारी लापरवाही और गांव की परेशानियों के बारे में वीडियो और पोस्ट करता था। सबसे बड़ी समस्या थी गंगा नदी का कटाव। करीब 2 साल से गंगा धीरे धीरे गांव को काट रही थी। कई परिवार बेघर हो गए, खेती की जमीन नदी में समा गई, कई मकान टूट गए और इसके बारे में भरत ने कई बार एसडीएम, विधायक और दूसरे अधिकारियों से मदद मांगी। लोगों को उम्मीद दी गई, लेकिन गांव वालों के मुताबिक कोई स्थायी समाधान नहीं मिला और यहीं से भरत का गुस्सा बढ़ने लगा। 15 जून को भरत ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी। उस पोस्ट में उसने क्रांति जैसी बातें लिखी और जगदीशपुर एसडीएम को लेकर विवादित टिप्पणी भी की। इसके बाद पुलिस उसके घर पहुंची, लेकिन भरत वहां नहीं मिला। जिसके बाद 16 जून को खबर आई कि वह हथियार लेकर घूम रहा है। कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची तब भरत ने फेसबुक लाइव शुरू कर दिया। लाइव वीडियो में उसने कहा कि सरकार उसके खिलाफ साजिश कर रही है और उसका एनकाउंटर कराया जा सकता है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना था कि भरत मानसिक तनाव में था और उसका इलाज कराया जाना चाहिए। यही से पूरे मामले ने बड़ा राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया। पुलिस का कहना था कि भरत मानसिक तनाव में था, लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ मानसिक तनाव था या 2 साल से गांव को निगलती गंगा की लापरवाही ने उसे तोड़ा था। जब 17 जून की सुबह भरत फिर लाइव आया। इस बार उसने खुद की तुलना भगत सिंह से की, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपने हाथ का हथियार जमीन पर फेंक दिया। वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि भरत हथियार जमीन पर फेंकता है और कहता है, मेरी मांगे पूरी करो। तो अगर वो मांग मानने का तैयार है तो ये हथियार अभी त्याग दिया जाएगा। मां के कहने पर उसने सरेंडर किया था, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने गोली चलाई। रिपोर्ट के मुताबिक उसके दोनों घुटनों और जांघ में 4 से 5 गोलियां लगी। सरेंडर के बाद इतनी गोलियां, आत्मरक्षा या कुछ और, उस मां पर क्या बीत रहा होगा जिसने भरोसा करके अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया था। एक जवान बेटा खोने का दर्द सिर्फ माँ ही समझ सकती है और यह दर्द उस माँ को जिंदगी भर रुलाएगा। इस पूरे मामले ने सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं बल्कि कई बड़े मुद्दे को सामने ला दिया। पहला सवाल, अगर गाँव में गंगा कटाव की समस्या लंबे समय से थी तो उसका समाधान क्यों नहीं हुआ। दूसरा सवाल, क्या सोशल मीडिया पर आवाज उठाने वाले युवाओं की शिकायत समय रहते सुनी जाती है। तीसरा सवाल, अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में था तो क्या उसके साथ बातचीत और समझाने की कोशिश पूरी तरह की गई। चौथा सवाल, अगर उसने सरेंडर किया था तो उसके बाद क्या हुआ और अगर पुलिस का दावा सही है तो उसके समर्थन में पूरे सबूत क्या है। इन सभी सवालों का जवाब अब जांच से ही मिलेगा। सीएम सम्राट चौधरी ने रिटायर्ड हाई कोर्ट जज से न्यायिक जांच का आदेश दिया। अच्छा कदम, लेकिन परिवार सीबीआई जांच मांग रहा है। उधर मृतक के पिता और भाई पर एफआईआर हो रहा है। हथियार छिपाने का आरोप, मतलब बेटे को मारो और अपराधी घोषित करो। भरत तिवारी एनकाउंटर में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, लेकिन असली सवाल, ऊपर से आदेश किसका था। और दोस्तों, यही सवाल सोचने पर बार बार मजबूर करता है। जब युवाओं को अच्छी शिक्षा, रोजगार और अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता तो उसमें गुस्सा और निराशा बढ़ती है। भरत का मामला भी इसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा माना जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति बनने से पहले सरकार को कदम नहीं उठाने चाहिए थे। भरत तिवारी कोई क्रांतिकारी नहीं था, वो एक आम बिहारी युवा था जिसने सिस्टम से उम्मीद छोड़ दी। उसकी मौत बिहार सरकार की क्रूरता, लापरवाही और दमन का प्रतीक है। यह सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं, लोकतंत्र की हत्या है।